हेलो फ्रेंड्स और वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं 100 हाईली यूजफुल वर्ड्स एंड देयर सिनोनिम्स टू मेक योर IELTS इजी। दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ 1000 वर्ड्स सीरीज and these 1000 words are going to help you be comfortable with your IELTS examination. And if you inculcate all these 1000 words, I guarantee you'll be able to expand your vocabulary and you will perform better in IELTS examination. And if you practice these words candidly, I guarantee you'll be able to score band 9 in your first attempt. But condition is this, that you have to learn these words by heart. अच्छे से इन वर्ड्स को अगर आप सीखते हो तो गारंटी देता हूं कि आप आइल्स में काफी कंफर्टेबली अच्छा स्कोर कर पाओगे। हाँ, 1000 जो वर्ड्स हैं आपकी मदद करेंगे रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग में। सभी मॉड्यूल्स के लिए हमने ये वर्ड्स आपके लिए कलेक्ट किए हैं और उस सीरीज का ये पहला वीडियो है। इस वीडियो को आप आखिरी तक देखिए। आई गारंटी यू आपको बहुत से ऐसे नए वर्ड्स मिलेंगे जो आपकी राइटिंग को, स्पीकिंग को, लिसनिंग को, रीडिंग को आसान बनाएंगे। और बहुत से ऐसे वर्ड्स इसमें हैं जो आप ऑलरेडी जानते हो, जो आपकी मदद करेंगे एक रिवीजन करने में। दोस्तों, एक बात और इस वीडियो में आगे बढ़ने से मैं कहना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू इट नाउ, क्योंकि हम आइल्स से रिलेटेड बहुत ही वंडरफुल वीडियोस लेकर आते हैं जो आपकी मदद करेंगे आइल्स में आपका डिजायर्ड बैंड स्कोर एक्वायर करने में। चलिए दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करें। हमारा पहला वर्ड है हाई। हाई मीन्स ऊंचा, और ऊंचे को हम एलिवेटेड और लॉफ्टी भी कह सकते हैं, एलिवेटेड एंड लॉफ्टी। हमारा सेकंड वर्ड है सर्ज। सर्ज का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? अगर इसका इंग्लिश मीनिंग देखें, पावरफुल रश ऑफ समथिंग, मतलब कि एक लहर और एक बहाव को हम सर्ज बोलते हैं। यील्ड, यील्ड के जो सिनोनिम है प्रोड्यूस, बेयर और प्रोवाइड। यील्ड का मीनिंग होता है उपज। ओके, प्रोड्यूस, बेयर एंड प्रोवाइड इसके सिनोनिम है। काउंसल, यू नो दिस वर्ड वेरी वेल। काउंसल मीन सलाह देना, राइट। इसका सेकंड जो वर्ड है वो है एडवाइस। काउच पोटैटो। ओके, काउच पोटैटो कौन है? हु वॉचेज टीवी अलॉट, जो बंदा बहुत ज्यादा टीवी देखता रहता है उसको हम क्या बोल सकते हैं? काउच पोटैटो। ये एक इडियम है जो आप अपनी आइल्स स्पीकिंग में बड़े आराम से यूज कर सकते हो। डेटर, हमारा नंबर 6 नंबर वर्ड है डेटर। दोस्तों, डेटर का मीनिंग क्या होता है? रोकना, रोकथाम करना। तो इसके लिए आप हिंडर और प्रिवेंट भी यूज कर सकते हो। डेटर इज ए वंडरफुल वर्ड एंड इफ यू राइट दिस वर्ड इन योर राइटिंग देन इट इज गोइंग टू हेल्प यू गेट एंड स्कोर। आगे है अपना 7 नंबर वर्ड टॉल। यू ऑलरेडी नो दैट टॉल। इसका जो सिनोनिम्स है हाई और लॉफ्टी, जो हम अपने पहले वर्ड में कवर कर चुके हैं। वर्ड नंबर 8 माइनर। माइनर मीन्स होता है छोटा। छोटे को आप दूसरा लेजर, ओके। और इंफीरियर, इंफीरियर होता है, एक वर्ड होता है सुपीरियर। सुपीरियर से नीचे का इंफीरियर, मतलब कि कम क्वालिटी का, घटिया क्वालिटी का, दूसरे दर्जे का। और सेकेंडरी हो जाएगा अपना दूसरे दर्जे का। टेनेंट्स, जो बंदा रेंट पे रहता है उसको टेनेंट्स बोलते हैं। ओके, हमारा टेनेंट्स मींस द पर्सन हु स्टेज ऑन द रेंट। टेम्पर होता है मूड, आपकी दिमागी स्थिति। इसको हम दूसरे किस तरीके से कह सकते हैं? मेंटल स्टेट, राइट। वर्ड नंबर 11 प्राउड। प्राउड को हम एरोगेंट और इलेटेड भी कह सकते हैं। प्राउड को हम नेगेटिवली और पॉजिटिवली दोनों टर्म्स में यूज करते हैं। जो एरोगेंट वर्ड है अपना, इसको हम नेगेटिव टर्म्स में यूज करते हैं। और इलेटेड, जो बंदा अच्छे मूड में हो, मींस प्राउडी फील कर रहा हो, उसको हम इलेटेड भी बोल सकते हैं, खुश भी कह सकते हैं। टेम्पर, टेम्पर होता है मूड दोस्तों। हमारी जो मेंटल स्टेट है उसको हम टेम्पर बोलते हैं। डिवाइड, ओके, डिवाइड का मतलब बांटना। सेपरेट, अब देखिए बांटना मतलब अलग करना, तो इसका दूसरा जो वर्ड हो गया सेपरेट। और स्प्लिट, स्प्लिट का मतलब होता है किसी चीज को तोड़कर अलग करना। डिवाइड का मतलब बांटना मीन्स अलग करना, सेपरेट का मीनिंग अलग करना, और स्प्लिट किसी चीज को तोड़कर अलग करना। हमारा अगला वर्ड है ब्रेव। ब्रेव का मतलब होता है साहसी। ओके, कोरेजियस एंड बोल्ड इसके सिनोनिम हो गए। जब आपको ब्रेव के लिए कोई और वर्ड्स यूज करने को मिले तो उनमें आप कोरेजियस और बोल्ड को यूज कर सकते हो। नंबर 15, 15 में टेम्पोरेरी। टेम्पोरेरी मीन्स जो स्थिर ना हो। उसका दूसरा मीनिंग है ट्रांजिटरी, मतलब कि क्षणिक हो, जिसकी कोई भी वैलिडिटी ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? टेम्पोरेरी। और उसका सेकंड मीनिंग हो गया ट्रांजिटरी। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं वर्ड नंबर 16 पर। वर्ड नंबर 16 रिमोट। रिमोट का मतलब होता है दूर का। इसको सेक्लूडेड, आइसोलेटेड, और ये हमारा वर्ड हो गया डिस्टेंट। रिमोट एरियाज, दूर के एरिया से।
आइसोलेटेड मीन्स एक निर्जन स्थान से जो दूर हो, ओके। एंड सेक्लूडेड जिसको अलग कर दिया गया हो, छोड़ दिया गया हो कहीं पे। टेंडर, टेंडर का मतलब होता है नम्र, सॉफ्ट जिसको हम बोल देते हैं, ओके। कलेक्ट आपको ऑलरेडी पता है, कलेक्ट का मतलब इकट्ठा करना, और यहाँ पे इसका जो सेकंड मीनिंग हो गया गैदर, गैदर का मतलब भी इकट्ठा करना। आई गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री। बिकमिंग, बिकमिंग मीन्स बनना, और बनने को दूसरे तरीके से फिटिंग, ओके। दिस इज ए फिटिंग एडवाइस, दिस एडवाइस इज बिकमिंग पॉपुलर। श्योर निश्चित होना, सर्टेन, श्योरली, सर्टेनली, आई सर्टेनली अग्री दैट, सर्टेनली जब आपको यस कहना हो, जहां पे श्योरिटी की बात करनी हो तो वहां पे श्योर और सर्टेन का आप यूज कर सकते हो। पोस्चर, हमारी बॉडी का लहजा। ए वे, पोजीशन ऑफ बॉडी, अपनी बॉडी की जो पोजीशन है उसको हम पोस्चर होते हैं। नेगेटिव पोस्चर, पॉजिटिव पोस्चर, राइट, इस तरीके से आप इसको बोल सकते हो। डेलिकेट, डेलिकेट का मीनिंग भी नम्र होता है, मृदु जिसको हम बोल देते हैं उसका। फ्रेजाइल, डेनिटी, राइट, तो इसको इस तरीके से भी हम कह सकते हैं, डेलिकेट, ओके। फ्रेजाइल, राइट, डेनिटी, फ्रेजाइल नेचर ऑफ किड्स, ओके। पॉसिबिलिटी, संभावना। अपॉर्चुनिटी, संभावना। अवसर, तो अवसर और संभावना को आप मैच कर सकते हो। जब किसी काम को करने की कोई पॉसिबिलिटी हो, यू कैन से दैट दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। बायस, रिवोक, रिवोक का मतलब होता है खत्म कर देना किसी चीज को, किसी एक साइड में अपना निर्णय ले लेना, ओके। पोजेस, पोजेस का मीनिंग होता है दोस्तों किसी चीज का मालिकाना हक होना। आई पोजेस ए लैपटॉप, आप उसको दूसरे तरीके से कह सकते हो, आई ओन ए लैपटॉप। इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक, और दूसरा मेंटल, राइट। इंटेलेक्चुअल होता है बौद्धिक, और उसको दूसरे तरीके से मेंटल, राइट। पोडियम, लेक्चर स्टैंड, यू नो दैट पोडियम, लेक्चर स्टैंड को आप क्या कह सकते हो, पोडियम कह सकते हो। सटल, इसको सबटल नहीं बोलना है दोस्तों, सटल, सटल मीन्स लिटल। You need to make subtle changes in your lecture, you need to make subtle changes in your speech, you need to make little changes in your speech। तो subtle को क्या बोलेंगे दोस्तों आप, little, right। आगे है dumb, you know that dumb, stupid, okay। dense मतलब कि जिसकी बुद्धि बहुत ही ज्यादा भरी हुई हो। stupid हो means like we can say idiot type of person। amicable, मिलनसार जो बंदा हो, जो हेल्प करने में विश्वास करे। एन एमिकेबल सोसाइटी, राइट, आई लिव इन ए एमिकेबल सोसाइटी, सोशिएबल सोसाइटी। प्लंज, यू नो दैट इसका आप आइल्स राइटिंग टास्क 1 में बहुत ज्यादा यूज करते हो। प्लंज का मतलब होता है गिरावट आना, गिर जाना, उसमें कमी आ जाना। प्ल्यूम, प्ल्यूम मीन्स सॉफ्ट, राइट, यू हैव, प्ल्यूम मीन्स सॉफ्ट, सॉफ्ट को हमने पहले भी यूज किया था, टेंडर वहां पे था इसके लिए एक वर्ड, ओके। स्ट्रोल और वेंडर, इसका मतलब होता है घूमना फिरना। आई स्ट्रोल इन द पार्क, आई वेंडर इन द पार्क, ना घूमना फिरना। ही इज रोमिंग इन द स्ट्रीट, स्ट्रेड एनिमल्स रोम इन द स्ट्रीट, ओके, यू कुड से लाइक दिस, ओके। चलिए दोस्तों अब चलते हैं वर्ड नंबर 33 पर। वर्ड नंबर 33, प्लक। प्लक मीन्स होता है तोड़ना, किसी भी नरम चीज को, किसी पेड़ की टहनी को, किसी फ्लावर को तोड़ना, देन यू विल यूज प्लक। हैंडी, जो काम में आनी हो, आसानी से जिसको आप यूज कर सकते हो, उसको बोलेंगे यूजफुल, कन्वीनियंट एंड स्किलफुल, राइट। स्ट्रेंगल, स्ट्रेंगल मीन्स कहीं पे फंस जाना। जैसे आप देखते हो कई बार कुछ पक्षी होते हैं, वो किसी डोर में या तार में स्ट्रेंगल हो जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, राइट, तो उसके लिए आप स्टक समवेयर और स्ट्रेंगल का यूज कर सकते हो। स्ट्रेंगल मीन्स फंस जाना। पिनैकल, पिनैकल मीन्स एट द टॉप, I want to reach the pinnacle of my career, I want to reach the pinnacle of my career, right। Fraction, fraction means part, a small fraction of taxpayers, okay। Part, portion and segment, right। तो फ्रैक्शन के लिए आप पार्ट, पोर्शन और सेगमेंट, इस टाइप के वर्ड्स आपको आइल्स रीडिंग में बहुत मिलते हैं। एंड इफ you understand the differences, or if you inculcate the synonyms of such words, I guarantee you your reading is going to be easy, okay। Perfect, संपूर्ण, flawless, जिसमें कोई कमी ना हो। flawless किसको बोलते हैं, जिसमें कोई कमी ना हो। Overlook, नजरअंदाज कर देना, उसका जो अगला वर्ड है मिस कर देना।
एडमिट होता है मानना, कन्फेस किसी चीज को स्वीकार कर लेना, आई एडमिट माई मिस्टेक, आई कन्फेस माई मिस्टेक। ओके, चलिए दोस्तों अब चलते हैं वर्ड नंबर 41 पर। ओके, स्ट्रेट्स, स्ट्रेट मीन्स बैंकरप्ट, कंगाल हो जाना। आउटस्कर्ट्स, जैसे जब भी आपको अपने होम टाउन को, अपने एरिया को डिस्क्राइब करना हो तो आउटस्कर्ट्स मीन्स किसी भी शहर का बाहरी एरिया, उसको आउटस्कर्ट बोलते हैं। सेंटर मीन्स मिडल, बीच का। आउटरेज्ड मीन्स जो बंदा गुस्से में हो, अपसेट हो, वेरी अपसेट हो जाए किसी बात को लेके, आउटरेज्ड, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, अपसेट। आउटगोइंग, आउटगोइंग पर्सनैलिटी मीन्स जो बाहर घूमना फिरना, फ्रेंडली पर्सनैलिटी को हम आउटगोइंग पर्सनैलिटी बोल देते हैं। अप्रूव कर देना किसी चीज को, अनुमति देना, उसको स्वीकार कर लेना। ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट होते हैं आभूषण, जो किसके काम आते हैं, डेकोरेशन के लिए। ओके, रूम में जब कोई चीज आप लगाते हो दैट इज फॉर डेकोरेशन, एंड इफ यू यूज एनीथिंग लाइक ब्रेसलेट, इयररिंग्स एक्सेट्रा, दीज आर योर ऑर्नामेंट्स। ओल्ड मीन्स मैच्योर, अब आप अगर आप किसी ओल्ड पर्सनैलिटी की बात करोगे, पीपल की जब भी बात होगी, ओल्ड मीन्स दे आर मैच्योर। इफ आई टॉक अबाउट ओल्ड पीपल, सो इसकी जगह आप क्या क्या कहोगे, इफ आई टॉक अबाउट मैच्योर पीपल, राइट। एडवर्सिटी मीन्स दुविधा या मुश्किल, उसको डिफिकल्टी। स्टॉप, स्टॉप का मतलब होता है रोकना, उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, सीज। इनसफिशियंट, जो पर्याप्त न हो, अपर्याप्त, उसको दूसरा वर्ड है इनएडिकेट, इनएडिकेट। प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है दोस्तों एकदम से किसी काम को करने वाला, जो अपने काम को समय पे एकदम से करे। पंक्चुअल या फिर टाइमली, दिस इज ए टाइमली एडवाइस, आई नीड सम prompt suggestions from you, so I'm saying that I need some timely advice. कॉमिकल, कॉमिकल मींस कॉमिक आपने सुना होगा, कॉमिक, कॉमिक्स किसके लिए यूज करते हैं, फन के लिए, फन रीडिंग के लिए। इट वाज कॉमिकल, इट वाज अम्यूजिंग और इट वाज फनी। आउटरेज, आउटरेजियस, स्पोरियस एंड शॉकिंग मींस ऐसी कोई बात जो आपको अपसेट कर दे, आपको दुखी कर दे, उसको आउटरेजियस बोल सकते हो। डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का मतलब होता है झगड़ा, डिबेट, जब किसी को आप थॉट वाइज या फिर आइडिया वाइज उसको आप अपोज करते हो, यू डिबेट विद हिम, यू हैव ए कन्फ्लिक्शन अगेंस्ट हिम। वॉरन, जैसे वॉरन का मतलब वियर, हम वियर का मतलब होता है पहनना, अगर आप इसके साथ वॉरन आउट यूज करोगे इट मींस दैट आपने उस चीज को यूज कर लिया है। ओके, यूज्ड। इम्पेयर्ड मींस खराब कर दिया आपने, और जिस चीज को आपने आपने यूज कर लिया दैट इज ओल्ड फॉर यू। इंस्ट्रक्शंस, दिशा निर्देश देना किसी चीज को लेके, उसके लिए आप क्या यूज करोगे, डायरेक्शन, राइट। स्केप्टिकल मींस जो दुविधा में किसी चीज को लेके सन की झक्की टाइप का इंसान होता है, उसको क्या बोलते हैं, स्केप्टिकल। I'm skeptical, I'm doubtful about it, right? So you can use these two words in that way. Now we will go to word number 59. Instinct means inner ability, means आपके मन की आवाज को आप instinct बोलते हो। डिस्क्लोज करना, रिवील कर देना, किसी चीज का सीक्रेट ओपन कर देना, बता देना, टॉन्ट। टेंस, आई एम टेंस्ड, ओके, मींस किसी चीज को बिल्कुल ही जकड़न में जब आप महसूस करो तो यू कुड से टॉन्ट। स्टिफ्ड, माई माइंड इज स्टिफ्ड, आई एम इन टाइट कॉर्नर। एमेच्योर, एमेच्योर मींस कोई भी बंदा जो किसी काम की शुरुआत कर रहा हो, बिगिनर्स को हम एमेच्योर बोल देते हैं। इन्फीरियर, इन्फीरियर मींस, देखिए इन्फीरियर को हमने पहले भी सीखा था, लेजर, जो क्वालिटी में कम हो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फीरियर। और जिसका स्टैंडर्ड हाई ना हो तो वो है क्या, सब स्टैंडर्ड। ओके, हाई स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड। फैट, फैट को आप क्या कह सकते हो, चबी, पल्प एंड स्टाउट, राइट। ये फैट के लिए, किसी भी फैट पर्सनालिटी को व्हेन यू हैव टू डिस्क्राइब यू कुड से दैट ही इज फैट और ही चबी, प्लम्प, स्टाउट, राइट। इंस्पेक्ट, जांच करना, किसी चीज की छानबीन करना, तो एग्जामिन। सस्टेन, किसी चीज को थामे रखना, किसी सिचुएशन में बने रहना, रिमेन। ओके, विएबल और फिजिबल, किसी कोई चीज होने योग्य हो तो उसको विएबल कह सकते हो, वायबल, वायबल भी इसको बोला जाता है, विएबल भी बोला जाता है, फिजिबल और पॉसिबल, राइट। टाइनी, जब कोई छोटी सी चीज हो बिल्कुल, टाइनी मीन स्मॉल। सोशिएबल, फ्रेंडली, कॉर्डियल एंड ग्रेगरियस। ग्रीगेरियस, ग्रीगेरियस वर्ड का आपको रीडिंग में बहुत मिल सकता है। ओके, सोशिएबल पर्सनालिटी, मिलनसार, जो बंदा आउट गोइंग हो उसको ग्रीगेरियस, वी आर ग्रीगेरियस पीपल, वी आर ग्रीगेरियस एनिमल, राइट। ओड, विचित्र हो जिसको, स्ट्रेंज। इंसोम्निया,
अनिद्रा, जिसको नींद की कमी हो उसको स्लीपलेसनेस भी आप बोल सकते हो। सिंसियर, ऑनेस्ट, सिंसियर यू नो दैट, ओके, ईमानदारी की बात करते हैं। सिंसियर एडवाइस, आई नीड योर ऑनेस्ट हेल्प। इनरोड्स, इनरोड मीन्स किसी चीज के अंदर जाके उसको प्रभावित करना, इफेक्ट। ओके, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल के लिए आप क्या यूज करोगे? प्रिटी, राइट। नाउ लेट्स गो टू वर्ड नंबर 75। नंबर 75 इज इनोसेंट। इनोसेंट किसको बोलते हैं दोस्तों? जो मासूम हो, जो किसी का बुरा ना चाहता हो, उसको हम हार्मलेस भी कह सकते हैं। ऑब्सेशन, जुनून किसी चीज को लेके। डिजायर टू हैव समथिंग, आई एम ऑब्सेस्ड अबाउट आयल्स, आई एम ऑब्सेस्ड अबाउट गोइंग अब्रॉड। इंजीनियंस मीन्स जो बंदा चतुर हो, क्रिएटिव हो, क्लेवर हो, ओरिजिनल हो। इंजीनियर्स को स्वदेशी भी बोल सकते हैं। इनफॉर्मल, इसको बोलते हैं कैजुअल, यू नो, इनफॉर्मल ड्रेस, कैजुअल ड्रेस मीन्स दैट इज नॉट फॉर्मल, ओके। सिमिलटेनियसली, इकट्ठे होकर किसी एक चीज को कर देना, उसको बोलते हैं सिमिलटेनियसली। उसके लिए हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? टुगेदर, ओके। इनफैक्ट, दोस्तों इस वर्ड को ध्यान से देखिए, अगर इस वर्ड को हम इनफैक्ट को इकट्ठा लिखते हैं, इनफैक्ट विदाउट एनी स्पेस, तो इसका मतलब होता है किसी चीज को प्रभावित करना, उसको दूषित कर देना, खराब कर देना। देन वी कैन यूज कंटेमिनेट, राइट। अगर इन और फैक्ट को हम अलग अलग लिखेंगे, इनफैक्ट, तो ये दरअसल बन जाएगा ब्रेव। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस वर्ड। ब्रेव मीन्स साहसी या बहादुर। स्मॉल, ओके, लिटिल, insignificant and trivial, okay. Trivial or insignificant, you can use these words in your writing, and when it comes to your speaking, you can use small, little, and you can also use insignificant and trivial also, okay. Significant means important, that has a meaning for you, okay. Your advice is significant to me, right. Infamous, बदनाम हो जिसको, और notorious होता है कोई कुख्यात बुरे कामों के लिए। डायर नीड, बहुत ही अर्जेंट और बड़ी नीड हो। आई एम इन डायर नीड ऑफ मनी, आई नीड ए ह्यूज नीड ऑफ मनी, राइट। साइट सीइंग, ये आपको ऑलरेडी पता है, जब हम किसी दूसरे स्थान पर घूमने फिरने के लिए जाते हैं, दैट इज साइट सीइंग फॉर अस, टू एक्सप्लोर, घूमने फिरने जाना, किसी प्लेस को एक्सप्लोर करना। सेम, एक जैसा। आइडेंटिकल, आइडेंटिकल, अलाइक, इक्विवेलेंट, ओके। 5.5 is equivalent to 5 years of English study, okay. Equivalent के बराबर, okay, के जैसा, की तरह, तो इसको आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। जब भी आपको सेम वर्ड का यूज करना पड़े, आइडेंटिकल, अलाइक, इक्विवेलेंट। डिफाई, ओके, डिफाई मीन्स रेजिस्ट। किसी चीज के, मान लो आपकी पर्सनैलिटी में कोई बदलाव आ रहा है और आप वो बदलाव नहीं चाहते हो, तो आप क्या करते हो? रेजिस्ट करते हो, उसको रोकते हो, ओके, चैलेंज करते हो उसको, राइट। रेजिस्ट मींस किसी चीज का सामना कर लेना। एक्यूरेट, एक्यूरेट मींस दोस्तों करेक्ट, सही, यू नो दैट दिस वर्ड, ओके। ब्लैंक, ब्लैंक मींस खाली, ओके। श्राइन, ओके। ये जो वर्ड है दोस्तों, श्राइन एंड होली प्लेस, ये हमने थोड़ा सा, ये दिस इज ए राइटिंग मिस्टेक हियर। श्राइन का मीनिंग होता है होली प्लेस, दिस कुड बी 91 वर्ड, बट वी जस्ट made a mistake while making this PDF for you. शिवर, और अगला हमारा वर्ड है शिवर। शिवर का मतलब होता है कांपना, ओके, ट्रेम्बल करना। 91 वर्ड इज शिवर, राइट। सो शिवर, व्हेन यू शिवर विद कोल्ड और ट्रेम्बल विद फियर। शिवर होता है जैसे किसी नेचुरल चीज से कांपना, ठंड होगी आप कांपने लग गए। ट्रेम्बल, मान लो भूकंप आ गया या किसी डर से आप कांपने लग गए, then you start shivering, it means you are afraid of something. Now let's go to 92 word, okay. Word number 92, select, जिसका select means choose. Dilemma, मतलब कि जब आप एक ऐसी स्थिति में हो, आप भौचक्के रह गए हो, आपका माइंड टोटली कंफ्यूज्ड है, you are in the state of confusion, then say, you could say, I was in dilemma when I got to know my result because I performed better but I failed. Quit, किसी चीज को छोड़ देना, ओके, स्टॉप कर देना, अपने आप को उस एक्टिविटी से दूर कर लेना। जैसे आई क्विट स्मोकिंग, आई क्विट ड्रिंकिंग, मीन्स यू हैव स्टॉप्ड डूइंग दैट, तो उसको आप क्विट यूज कर सकते हो। बिफोर, बिफोर का मतलब पहले। प्रायर, प्रायर के साथ अगर आप टू लगाओगे, प्रायर टू दैट, अर्लियर, पहले, मीन्स दिस वे यू कैन यूज द सिनोनिम्स ऑफ बिफोर। इनएविटेबल, ओके, मीन्स लाइक जिसके बिना काम ना चल सके, जिसके बिना वो काम ना हो।
that is called inevitable. Okay, and you can also use unstoppable. cranky cranky means एक ऐसी पर्सनैलिटी जो आपको इरिटेट करता रहता हो, आपको तंग करता रहता हो, दैट इज यू नो दैट इरिटेबल और क्रॉस. अवे का मीनिंग होता है दूर. ओके, जो कोई इंसान हमसे दूर होता है, देन ही इज एब्सेंट इन आवर वे. ओके, नियर का मतलब होता है पास. ओके, क्लोज, इसके लिए आप दूसरा वर्ड यूज कर सकते हो, क्लोज. रूकीज मीन्स जो बंदे के पास एक्सपीरियंस कम हो, जैसे हमने बिगिनर्स वर्ड का यूज किया, सो वी कुड से लाइक दिस, रूकीज मीन्स लैक्स एक्सपीरियंस. सो दोस्तों ये 100 वर्ड्स हमने कवर किए हैं. यू कैन हैव ए ग्लांस ओवर देम so you do not have any confusion, right? You can see once and you'll be able to grasp all these words to help you learn these words in an efficient way. And if you want to score high, please just inculcate such kind of words, because with these 100 words we have provided you maximum their synonyms, so you could prepare yourself in a better way. I hope that this video has helped you learn these words, even you know their meanings. When you will encounter these words in writing, speaking and listening, you'll be able to use them. दोस्तों I hope that now, उम्मीद करता हूं कि ये वर्ड्स आपने सीख लिए हैं. अगर अभी भी आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर लिखिए, बिकॉज वी आर कमिटेड टू हेल्प यू गेट हाई बैंड स्कोर इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट. और एक बात और दोस्तों जाने से पहले कहना चाहेंगे, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल. We'll bring more exciting videos to get you high band score in your first attempt. Thank you. See you next time.